हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस देखिए, प्रूव करना है हमें जो कि 5 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो हमें उनको बाय बाय हल करेंगे, वन बाय वन। तो सॉल्व करेंगे पहला। तो पहले हम इसको प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ लेट ये चीज़ इन स्टेप साइज है, ये चीज़ द स्टेप साइज and f of x be any function then we get, है ना। तो पहला हमारा है e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ओ आर डेल्टा इक्वल e माइनस 1। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो गाइस हम जानते हैं कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन में। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये होता है ई एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना। तो इसको हम ई की पावर ई एफ एक्स लिख सकते हैं, ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं माइनस ई एफ ऑफ एक्स। अब देखिए बराबर, यहाँ से हमें एफ ऑफ एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा ई माइनस 1, इतना हो जाएगा। ये हमारा डेल्टा एफ ऑफ एक्स चल रहा था। तो अब देखिए यहाँ से डेल्टा एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स कट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1 बचेगा, है ना। या आप इसको ओ आर करके लिख सकते हैं, 1 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा लिख सकते हैं और बराबर में ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस डेल्टा लिख सकते हैं और बराबर ई लिख सकते हैं। हमें प्रूव करना था ई बराबर 1 प्लस डेल्टा और डेल्टा बराबर ई माइनस 1। तो ये हमारा देखिए प्रूफ हो गया। और इसी प्रकार अब नेक्स्ट वाला हल करेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इसके बराबर होता है, ये आप क्वेश्चन में करेंगे तो ये डायरेक्ट आप इसको रख सकते हैं। अगर आ जाए तो ई माइनस 1 आ जाए तो आप रख सकते हैं डेल्टा बराबर, और डेल्टा हो तो आप ई माइनस 1 भी रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइस देखिए हमारा दूसरा है ई इनवर्स बराबर 1 माइनस डेल ओवर डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, है ना। तो बराबर में हो जाएगा ये डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स को ऐसे उतार लेंगे माइनस में एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये होता है ई इनवर्स ये होता है ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है ना। ये ये इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन के हिसाब से ये होता है। तो हम इस लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच बराबर ई की इनवर्स एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, है ना। अब ये डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस ई इनवर्स बचेगा,
है ना। अब ये एफ ऑफ एक्स से ये वाला एफ ऑफ एक्स कैंसिल होगा, तो हमारे पास ओनली 4 बचेगा। डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, है ना। तो 1 माइनस ई इनवर्स प्रूफ करना था, एक तो हो गया। अब दूसरे वाले को यहीं से हम इसको ओ आर करके लिख सकते हैं ई इनवर्स, इसको हम इधर भेज देंगे और डेल्टा को इधर ला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ई इनवर्स बराबर 1 माइनस डेल, है ना। इसको हम इधर भेज देंगे और ई इनवर्स को इस राइट साइड लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो ई इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा और डेल जो कि नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो देख सकते हैं प्रूव्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है ई डेल इज इक्वल टू डेल ई इज इक्वल टू डेल्टा, है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे ई डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई, पहले डेल का निकालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स। अब इसके आगे लिखेंगे यहाँ पे ई डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ई बाहर रहेगा, डेल एफ ऑफ एक्स को ऑपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्योंकि देखिए डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये होता है। तो इसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ एक्स को, है ना। एंड ई डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये ई इन दोनों के साथ ऑपरेट होगा, तो लिखेंगे ई एफ ऑफ एक्स माइनस ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना। तो देखिए यहाँ पे ई डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो है ई एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, है ना। और माइनस में ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच और प्लस एच, है ना। तो यहाँ पे आप याद करने के लिए लिख लीजिएगा, क्योंकि ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब जो एफ ऑफ एक्स होता है अगर ई ऑपरेटर लगा होता है तो उसमें एक एच जोड़ देते हैं, और जो यहाँ पे दूसरा वाला है ई, इसमें पहले से ही एक्स माइनस एच है तो उसमें एक एच जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए जोड़ दिया है ना। उसी प्रकार इसके साथ जैसे यहाँ पे एक्स था तो उसमें एक एच जोड़ देते हैं अगर ई ऑपरेटर लगा होता है, तो इसमें भी एक्स माइनस एच था ये एफ ऑफ एक्स, उसमें ई ऑपरेटर लगा हुआ है तो उसमें एक एच जोड़ देंगे, तो फिर ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा देखिए ई डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये ओनली फॉर एफ ऑफ एक्स बचा, है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई डेल एफ ऑफ एक्स बराबर लिख सकते हैं हम डेल्टा एफ ऑफ एक्स, यही हमारा जो कि आंसर है। अब क्यों आंसर है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये जो है चीज़ हमारा वो डेल्टा एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं था। तो ये एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल होगा, ओनली फॉर हमारे पास बचेगा ई डेल इज इक्वल टू डेल्टा, है ना। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसके बराबर देखिए ई डेल बराबर डेल ई या इसके बराबर डेल्टा है, तो ये आधा हमारा आ गया है। तो अब आधा दूसरे वाले को हम सॉल्व करेंगे। सो इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, है ना। एंड यहाँ से दूसरे वाले को हल करेंगे, एंड ये जो हमारा है डेल ई बराबर डेल्टा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा इसके बराबर, तो इसके बराबर हमें लेके चलना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके बराबर में हमें डेल्टा लाना है, डेल ई के बराबर, है ना। तो अब देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे डेल ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल
ब्रैकेट में ई को ऑपरेट करेंगे पहले, ई एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डेल ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल, तो ये ई ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, है ना। क्योंकि ई एफ ऑफ एक्स अगर कोई ऑपरेटर होता है तो उसमें एक एच जोड़ देते हैं तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, है ना। अब देखिए बराबर डेल ई एफ ऑफ एक्स हमारा शुरू से चल रहा है तो इसको लेकर चलेंगे, फिर अगेन हम इसको डेल्टा को ऑपरेट करेंगे। तो जब हम एक्स प्लस एच में डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो क्या बोलता है हमारा डेल्टा, ये बोलता है जो एफ एक्स होता है उसमें पहले तो हम वैसा ही लिख लेते हैं, फिर जो एफ एक्स जो होता है उसमें एक एच को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर माइनस जो ये होता है एफ ऑफ एक्स उसमें एक एच घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच, यानी कि एक एच घटा देते हैं, है ना। तो ये देखिए एक एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा डेल ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बचेगा यहाँ से, है ना, एफ ऑफ एक्स बचेगा। तो देखिए फिर ये होता है डेल्टा के बराबर डेल्टा एफ ऑफ एक्स के, है ना, डेल्टा एफ एक्स के बराबर ये होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ये हमारा डेल ई एफ एक्स चल रहा है साथ में। अब इस एफ एक्स से ये एफ एक्स गायब होगा तो बचेगा डेल ई इज इक्वल टू डेल्टा, है ना। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 वी गेट, है ना। तो ये हमारा देखिए पहला था ई डेल इज इक्वल टू डेल ई आया था, उसके बराबर हम डेल्टा भी ला दिए, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो डेल ई बराबर भी डेल्टा लाना था, और डेल जो ई था पहले ई और डेल था उसके बराबर भी डेल्टा लाना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल्टा माइनस डेल इज इक्वल टू डेल्टा डेल, है ना। तो उसको प्रूव करना है, तो इसीलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट हम जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है ई माइनस वन, अभी जो हमने हल किया है उसी के हिसाब से, और डेल इज इक्वल टू होता है वन माइनस ई इनवर्स, है ना। तो इसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में देन बराबर में ई माइनस वन, यानी कि ये डेल्टा बराबर इतना होता है ई माइनस वन होता है, माइनस डेल इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स, तो हम इसको लिख लेंगे वन माइनस ई इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ई माइनस वन प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो ई इनवर्स हो जाएगा प्लस में। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस ई इंटू ई इनवर्स माइनस वन प्लस ई इनवर्स। अब क्यों लिख सकते हैं, देखिए ई को ई हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ई इंटू ई इनवर्स में। अगर ई का इंटू ई में करेंगे तो ये पावर होती हैं जो जुड़ती हैं, तो ई की पावर यहाँ पे वन है और ये माइनस वन है, तो ये कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगी, तो किसी पावर का ज़ीरो इज इक्वल टू वन होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये हमारा जो सेम था माइनस वन और प्लस ई इनवर्स था, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें ई कॉमन मिल जाएगा, तो ई कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस ई इनवर्स बचेगा, है ना। और यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस ई इनवर्स, है ना। तो अब देखिए आगे बराबर में हो जाएगा ई माइनस वन हो जाएगा ये एक, और एक हो जाएगा वन माइनस ई इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे बराबर है, तो देखिए अभी हमने बात किया था कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है ई माइनस वन और डेल इज इक्वल टू होता है वन माइनस ई इनवर्स। तो यहाँ पे हम वन ई माइनस वन को लिख सकते हैं डेल्टा और वन माइनस ई इनवर्स को डेल लिख सकते हैं।
तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया। तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। किसके प्रूव्ड में लाना था? डेल्टा माइनस डेल के, डेल्टा माइनस डेल के प्रूव में लाना था। तो इसको हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा माइनस डेल इज इक्वल टू डेल्टा डेल। तो ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5वां। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस डेल्टा और ब्रैकेट में 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट है ना, वी नो दैट 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू होता है ई। ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा वीडियो की, उसमें आप देख लीजिएगा कि ये मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व कराए हैं कि इसके इक्वल ये होता है। और 1 माइनस जो डेल्टा है इक्वल होता है ई इनवर्स, है ना, ई इनवर्स होता है। तो देन लिखेंगे देन बराबर में 1 प्लस डेल्टा को ई लिख लेंगे यहाँ पे ई, और 1 माइनस जो डेल है, सॉरी यहाँ पे डेल है, इसको आप डेल बना लीजिएगा, है ना। 1 माइनस डेल इज इक्वल टू ई इनवर्स और 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ई। तो ई लिख लेंगे और इसके इक्वल हमारा ई इनवर्स है, इंटू में ई इनवर्स लिख लेंगे। तो जब बेस सेम होता है पावर में तो पावर जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 होगी क्योंकि छुपी हुई यहाँ पे -1 है। तो जब ये इंटू होगा तो पावर जो जुड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस रहेगा, या -1 रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो ये बराबर ई की पावर 0 हो जाएगा। तो किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, चाहे वो 1 की पावर 0 हो तब भी 1 हो रहेगा, या x की पावर 0 हो तो वो भी ये 1 रहेगा। कोई सभी जो होता है नंबर उसकी अगर पावर 0 हो तो उसकी इक्वल 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस डेल इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।